हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 3.0 पदस्थापन पत्र कब मिलेगा? क्या डीआरसीसी पे जाकर लेना है पदस्थापन पत्र? सभी जिलों से नोटिस का सभी लोग वेट कर रहे हैं, वो कब आएगा? ट्रेनिंग शेड्यूल जारी होगा कि नहीं, और ट्रेनिंग होगा कि नहीं, सबके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाएं, पूरी तैयारी के साथ जाएं, क्या करें, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि स्कूल आवंटन की प्रक्रिया कल पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। सभी 38 जिलों की स्कूल आवंटन हो चुका है। अब सभी लोग को यही वेट है कि कब जाकर स्कूल ज्वाइन करना है। कुछ लड़कियां कुछ जिलों में गई थी ज्वाइन करने मंडे को, कि एचएम से बोली कि हमारा ज्वाइनिंग करा दीजिए, बट उन्होंने सीधे कहा कि हम आपका ज्वाइनिंग कैसे करा देंगे, हमें कोई भी ऑर्डर जारी अभी नहीं हुआ है। तो स्कूल आवंटन हो जाने के बाद भी आप ऐसे स्कूल ज्वाइन जाकर नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। इसके लिए प्रॉपर नोटिस जारी करनी होगी, वो जिला वाइज नोटिस आएगा, और जिला वाइज नोटिस में ये लिखा होगा कि कब आपका पदस्थापन पत्र कहाँ मिलना है। जैसे नियुक्ति पत्र मिला था वैसे ही पदस्थापन पत्र भी मिलेगा। उसके लिए ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट होंगे उसमें से आपका बीपीएससी का जो एडमिट कार्ड है वो लग जाएगा, डीवी लेटर लगेगा, और अगर मांग ले वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र तो वो लेते जाइएगा, ज्वाइनिंग लेटर। इतना लेने के बाद वो पदस्थापन पत्र आपको देंगे। पदस्थापन पत्र में जैसा कि पहले मैंने बताया था 2 या 3 दिन का वो मौका देंगे कि आज की तिथि से 3 दिन तक आप इन बीच में आप जाकर स्कूल ज्वाइन कर ले। तो ज्वाइनिंग की लास्ट डेट सर ने बता दी है कि 15 होगी। 15 के पहले ही चीज़ें करानी है। तो इतना आप लोग ध्यान दीजिए कि 12 को मंडे है, उस दिन छुट्टी है। बुद्ध पूर्णिमा है तो उस दिन गस्टेड छुट्टी होती है। तो और बचा आपके पास 13, 14, 15। इसी बीच मुझे लग रहा है कि ज्वाइनिंग की डेट दी जाएगी, और उन्हें जो पदस्थापन पत्र है वह सैटरडे तक दे देना चाहिए। ठीक है, आज आपका है वेडनेसडे है, आज बुधवार है, बृहस्पति, शुक्रवार, 3 दिन बचा है। आज कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ सकती हैं। कोई आपका नोटिस आज नहीं तो कल उन्हें पूरी तरह कोई ना कोई नोटिस दे देना चाहिए। कल प्रोबेबिलिटी पूरा चांस है कि कल नोटिस आ जानी चाहिए, जिससे कि पदस्थापन पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थी को अपने जिलों में, जैसे आपका ब्लॉक जो मिला है, ब्लॉक का मेन ब्लॉक है, तो वहाँ डीआरसीसी पे जाके आप पदस्थापन पत्र कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस जिले के अंदर जो ब्लॉक है वहाँ जाने में टाइम लगता है, तो आप उस दिन तो संभव ही नहीं हो पाएगा कि अगर जिसका दूर है वो तो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो उस दिन एक दिन बाद ही जाकर ज्वाइन करना होता है। तो उसके पहले आप बीआरसी पे जाएंगे। बीआरसी पे सारे डॉक्यूमेंट क्या होंगे, आपके सबमिट होंगे, या फिर आप स्कूल में भी जा सकते हैं। बीआरसी आपके ब्लॉक में ही होता है, सभी ब्लॉक में एक बीआरसी होती है। और डॉक्यूमेंट जो लगेंगे, जो भी डीवी में आपने डॉक्यूमेंट ले गए थे, अब अगर कुछ उसमें नहीं भी लिया गया था डॉक्यूमेंट, तो इस बार सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे। जैसे डीवी में सिर्फ वाटरमार्क और वाटरमार्क के फोटोकॉपी वो ले रहे थे, बट जब आप स्कूल ज्वाइन करने जाएंगे तो सारी चीज़ें लगेंगी। आप वाटरमार्क के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो तो रहेगा ही, वो डॉक्यूमेंट की जितनी फोटोकॉपी रहेगी वो रहेगी। बाकी जो चीज़ें बीआरसी पे मांगी जाएंगी, जितनी भी अभी तक आप डिग्री अवॉर्डेड किए हैं वो सारी डिग्रियां, आप पासबुक, आप अपना निवास, जाति, जो भी चीज़ें आप जैसे एलिजिबल हो वो आप लेके जाएंगे। एस्टेट का सर्टिफिकेट, सीटेट का सर्टिफिकेट, उसका रिजल्ट सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें एक आप फाइल बना लेंगे। एक नहीं, आप पूरी तरह तैयार 2 फाइल अपने साथ कम से कम लेकर जाएंगे, और ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट आप लोग रख लीजिएगा। अगर वो चाहे तो बीआरसी पे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। और यही फाइल सबसे इम्पोर्टेंट फाइल होती है जो आपका बाद में रखा जाता है, वही जाकर बाद में सारी फाइलों का, सारे आपके डॉक्यूमेंट को रीचेक किया जाता है, यूनिवर्सिटियों को भेजा जाता है जहां से आप डिग्री लिए हैं, और कि ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। जो बीपीएससी में आप लोगों ने डीवी कराया वो बीपीएससी तक ही सीमित रहती है, बीपीएससी के पास चला जाता है। बाकी बीआरसी वाला डॉक्यूमेंट आप जो जमा करेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे, वो पूरी तरह से बाद में आराम से सभी यूनिवर्सिटियों को भेज भेज कर अपने तरीके से वो चेक करते हैं कि फर्जी है कि सही है। ठीक है, ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट। ठीक,
तो पदस्थापन पत्र के लिए आज नहीं तो कल नोटिस देखने को आपको मिलेगी, जिससे कि पदस्थापन आपको पत्र कहाँ कब कैसे मिलना है जगह बताया जाएगा और आप उसको लेकर जाकर बाकायदे जो स्कूल आपका आवंटन हुआ है वहाँ पहुँचेंगे। एचएम को प्रार्थना पत्र का आप लोगों के पास फॉर्मेट मिल गया होगा, वैसे आप प्रार्थना पत्र सारी चीज़ें जो मांगेंगे आप सबमिट करके अपना योगदान कर देंगे। जिस दिन आप योगदान करेंगे उसी दिन से आपकी सैलरी काउंट होगी। और एक बात, अगर उस दिन 12 बजे से ज़्यादा समय हो गया तो उस दिन की सैलरी काउंट नहीं होती है। उसके पहले अगर आपने 12 बजे के सुबह के पहले अगर ज्वाइन किया तो उस दिन की भी सैलरी काउंट होती है। ठीक है, आज भी आपकी न्यूज़ आई है, वो भी देख लेते हैं। और रही बात ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग शेड्यूल, तो अभी ट्रेनिंग का कोई भी चर्चा नहीं है, ना कोई शेड्यूल, क्योंकि बन गया है बट अभी इन्होंने ट्रेनिंग का कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया है। कब कराएंगे क्या, और अगर कराना हो ट्रेनिंग तो इन 2 दिनों के अंदर नोटिस जारी करके बच्चों को बता देना चाहिए, जिससे कि वो आश्वस्त हो सके कि क्या हमें डाइट पे जाना है या फिर हमें अपने सीधे ब्लॉक में ज्वाइन करके। अगर डाइट मिलता तो आप ज्वाइन करके सीधे डाइट पे जाते, मगर अभी ट्रेनिंग का कुछ नहीं, तो आप मान के चलिए कि आपको योगदान के बाद उस स्कूल में आपको कंटिन्यू पढ़ाना पड़ेगा जब तक ट्रेनिंग की डेट आए ना आए, जो भी हो। आप अगर योगदान करें तो आप कंटिन्यू पढ़ाएंगे। अगर ट्रेनिंग की डेट आ जाती है तो आप लोग वहीं से सीधे ट्रेनिंग पे चले जाएंगे अपने मतलब जिले के मुख्यालय पर, वहीं पे डीआरसी पे या पीटीसी पे पीटीएस पे आपका ट्रेनिंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए नोटिस का सभी लोग को वेट है और आज के न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। देखिए लिखा हुआ है कि 10 जिलों में नियुक्त अध्यापकों की भी हुई पोस्टिंग, मतलब 10 जिलों का बचा हुआ था, कल सभी लोग का हो गया। राज्य बिहार में लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 के आधार पर बाकी 10 जिलों में नियुक्त अध्यापकों को स्कूल आवंटित करते हुए उनकी पोस्टिंग कर दी गई। शिक्षा विभाग के अधिकारी सूत्रों के मुताबिक दिन 10 जिलों के नवनियुक्त अध्यापकों के रेंडमाइजेशन के आधार पर मंगलवार को स्कूल आवंटित करते हुए पोस्टिंग की गई। उसमें औरंगाबाद, दरभंगा, गया, जहानाबाद, मधेपुरा, मधुबनी, पटना, पूर्णिया, शेखपुरा, वैशाली शामिल है। इन 10 जिलों में पोस्टिंग के साथ तृतीय चरण के सभी 51,389 अध्यापकों को पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके पहले 28 जिलों के नवनियुक्त पोस्टिंग की गई थी। इसमें पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फर, सुपौल, सीवान, सीतामढ़ी, सारण, समस्तीपुर, सहरसा, लखीमसराय, खगड़िया, कटिहार, जमुई, बक्सर, बांका, भोजपुर, अरवल, भागलपुर, गोपालगंज, कैमूर, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेगूसराय, आपका नालंदा, नेवादा, मुंगेर, पूर्वी चंपारण, रोहतास। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में 66,603 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, जिसमें से 51,389 अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हुए। 51,389 चयनित अभ्यर्थियों को जिला अलॉट करते हुए गत 9 मार्च को उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों का पदस्थापन, ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग आयोजित परीक्षा के बाकी 10 जिलों को वही चीज़ें सारी यहाँ पे दी गई हैं, बट इन्होंने ये नहीं बताया है कि उनका पदस्थापन कब किया जाएगा और कब लेटर जारी होगा। बट इसमें बताया गया कि जल्द ही उनका पदस्थापन किया जाएगा। पदस्थापन की यहाँ पे लिख दिया गया पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी की गई, जो कि गलत है। अभी पदस्थापन पत्र नहीं मिला है, बस आप लोग को स्कूल आपका अलॉट कर दिया गया है और जल्द से जल्द आपका 2 दिनों के अंदर स्कूल का लेटर आ जाएगा पदस्थापन पत्र के लिए, जो आप कलेक्ट करके आप ज्वाइन करेंगे। जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी आपको मिलता रहेगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।